थिंक लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिंस। सुबह के 8 बजे थे। राहुल अपने कमरे में बैठा अपनी नोटबुक को घूर रहा था। कल रात उसने तय किया था कि आज से वह अपनी जिंदगी बदल देगा। वह हर दिन पढ़ाई करेगा, फिटनेस शुरू करेगा और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करेगा। लेकिन अब जब समय आया तो वह बस सोच रहा था, अगर मैं आज शुरू करूं और फेल हो गया तो क्या यह सही समय है? क्या मुझे पहले और रिसर्च करनी चाहिए? उसके मन में ये सवाल बवंडर की तरह घूम रहे थे और वो एक बार फिर कुछ किए बिना अपनी चाय खत्म करके मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा। राहुल की कहानी अकेली नहीं है। हम में से लाखों लोग हर दिन अपने मन में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, लेकिन बस सोचते ही रह जाते हैं। यही वह जाल है जिसे पीटर हॉलिंस अपनी किताब थिंक लेस डू मोर में उजागर करते हैं। सोच से जकड़न तक किताब की शुरुआत होती है एक ऐसे आम इंसान की कहानी से जो अपने सपनों को लेकर बेहद उत्साहित होता है। उसके पास आइडिया है, प्लान है, टाइम टेबल है, लेकिन नहीं है तो सिर्फ एक चीज, एक्शन। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं आता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। हम सोचते रहते हैं कि सही समय कब आएगा, कब सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन परफेक्शन कभी नहीं आता। यह सोच हमें विश्लेषण पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस में डाल देती है, जहां हम इतना सोचते हैं कि कुछ करने की ताकत ही खो देते हैं। पहला कदम ही असली जीत है। एक दिन राहुल ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने खुद से कहा, बस एक पैराग्राफ लिखूंगा। वो बैठा और एक पैराग्राफ लिखा, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। उसे एहसास हुआ कि जब उसने परफेक्शन की परवाह छोड़कर शुरुआत की तो बाकी चीजें खुद ब खुद आसान होती चली गई। यही लेखक हमें सिखाते हैं, मोटिवेशन से पहले एक्शन आता है। हम सोचते हैं कि पहले प्रेरणा आएगी, फिर हम कुछ करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जब हम छोटा सा कदम उठाते हैं तो वो कदम खुद हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। 2 मिनट का जादू किताब में एक कमाल का टूल बताया गया है, 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे टालो मत, बस कर डालो। राहुल ने यह नियम अपनाया। अब अगर उसे कोई नोट पढ़ना होता, फाइल सेव करनी होती, पानी पीना होता या मैसेज भेजना होता तो वो तुरंत करता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके दिन में ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे काम पूरे होने लगे जो पहले बस दिमाग में घूमते रहते थे। आदतों की शक्ति लेखक बताते हैं कि अगर आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वह आदत बन जाती है और आदतें सोचने की जरूरत खत्म कर देती है। राहुल ने यह सीखा कि अगर उसे हर सुबह उठकर कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करूं, तो उसे पहले से अपने माहौल और रूटीन को ऐसा बनाना होगा कि काम खुद ब खुद हो जाए। अब वह रात में ही किताब टेबल पर रख देता था, मोबाइल बंद करके सोता था और सुबह उठते ही बिना दिमाग को मौका दिए पढ़ना शुरू कर देता था। डर का सामना करो, भागो मत। राहुल को पहले वीडियो बनाने का डर था। उसे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, कहीं वो मजाक का पात्र न बन जाए। लेकिन किताब ने उसकी सोच बदली। लेखक बताते हैं कि डर होना कोई बुरी बात नहीं है। डर तो संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। अगर आप हर बार सिर्फ वही करते हैं जो आरामदायक है तो आप कभी नहीं बढ़ेंगे। राहुल ने एक दिन हिम्मत करके पहला वीडियो रिकॉर्ड किया, बिना स्क्रिप्ट, बिना एडिटिंग के। वह परफेक्ट नहीं था, लेकिन वह शुरू हुआ था। और यही सबसे बड़ी बात थी, जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा कर पाओगे। किताब का मुख्य संदेश यही है, आपका दिमाग जितना कम उलझेगा, आपका शरीर उतना ही ज्यादा करेगा। सोच अच्छी चीज है, लेकिन जब सोच ही आपकी प्रगति की दीवार बन जाए तो उसे तोड़ना जरूरी है। राहुल की नई आदतें 6 महीने बाद राहुल के जीवन में बड़ा बदलाव आया। अब वो हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखता था। उसका YouTube चैनल शुरू हो गया था और वह पहले से ज्यादा शांत, संतुलित और उत्पादक, प्रोडक्टिव बन चुका था। उसने कोई जादू नहीं किया था, कोई बड़ा कोर्स नहीं किया था, सिर्फ एक चीज बदली थी। अब वो सोचता कम और करता ज्यादा था।